Hello guys, welcome back again. Today's topic is electronegativity. So today we will discuss about electronegativity. So let's get started. What is electronegativity? Electronegativity क्या होती है? तो किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मतलब कि कोई भी एटम अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि मैंने भी बताया कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स पर किस तरीके से डिपेंड करती है? तो जितना स्मॉल एटम होगा वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी, जितना लार्जर एटम होगा उसकी उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब एटम स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। जैसे जैसे एटम के साइज में इंक्रीज होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्ट तो वो तब भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितना जब वो स्मॉल एटम के पास होंगे तब कर पाएंगे। इसी वजह से जो स्मॉल एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लार्जर एटम्स। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गई। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे साइज ऑफ द एटम। जैसा कि मैंने भी बताया एटम पर किस तरीके से डिपेंड करती है, तो वही पॉइंट है सेम यहाँ पे साइज ऑफ द एटम में। स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि जब स्मॉल साइज होगा एटम का वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो वो इजीली एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे, और जब उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वो करेंगे तो सही, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन जितना वो पास से कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो स्मॉल एटम्स की ज़्यादा होगी, लार्जर एटम्स की कम होगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द एटम। तो जैसे जैसे साइज एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटम का साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स स्मॉलर जो एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो एटम्स लार्जर होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों कम होगी? रीज़न भी आपको पता चल गया, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो अट्रैक्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना कि वो पास होकर के अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पर किस तरीके से डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो भी इंक्रीज होती है। कैसे? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, जो चार्ज न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है उस चार्ज को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं?
अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, उसको उतना ही ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ आयन। कैटाइंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम्स बिकॉज कैटाइंस आर स्मॉलर इन साइज देन इट्स करस्पॉन्डिंग एटम। एनाइन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन देयर करस्पॉन्डिंग एटम्स बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज। तो जो कैटाइंस होते हैं वो उसके एक्चुअल एटम से छोटे होते हैं, इसीलिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। और जो एनाइन होते हैं वो अपने एक्चुअल एटम से साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसा कि अभी हमने साइज ऑफ एटम में पढ़ा था, जितना स्मॉल एटम उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना लार्जर एटम उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो इस टॉपिक में क्या है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि sp, sp2, sp3, तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे sp में एस का कितना कैरेक्टर है 50%, 50% एस, 50% पी, तो यहाँ पर एस करेक्टर 50% है। sp2 में एस का कितना कैरेक्टर है 33.33%। sp3 में एस का कितना कैरेक्टर है 25%, क्योंकि 3 पार्ट्स हमारे पी के हैं और 1 पार्ट 5 का है, सॉरी एस का है। तो यहाँ पर जो हमारा जो इसका एस का कैरेक्टर है वो कितना है 25%। तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइब्रिडाइजेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का भी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन्स ज़्यादा आएंगे, प्रोटॉन्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, ये हमको पहले से ही पता है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। तो जितना जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होती जाएगी। तो हमारी जो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट है अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। कैसे, जैसे नंबर ऑफ सेल से देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये एस सेल है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये एस है, ये पी सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये एस सेल है, ये पी सेल है, ये डी सेल है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो क्या होता है, जितना अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा एटम बढ़ा उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर छोटा एटम है तो सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके वेरिएशंस क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।